कुछ ऐसी महान पर्सनालिटीज से मिलवाता हूं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मेरा मानना यह है अगर जिंदगी में कामयाब होना है या तो गिर गिर कर हम कामयाब हो तब भी हो जाएंगे, वो यात्रा थोड़ी लंबी हो जाएगी, या फिर हम उन लोगों से सीख लें जो वाकई ही अपनी जिंदगी में कई बार गिरे कई बार उठे। अगर हम उनसे सीख लेंगे तो हमें कामयाबी ज्यादा जल्दी मिल जाएगी, और यही वजह है जज्बा की स्थापना जो हमने की। सो आइए दोस्तों, आज मैं जिस महान शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं, उन्होंने वाकई ही भारत में फाइनेंस सेक्टर में बहुत बड़ा काम किया है। और मैंने जब इनका प्रोफाइल देखा, इनके बारे में जाना, और मैं पर्सनली भी काफ़ी समय से इनको जानता हूं, तो ये इनका दिमाग सिर्फ फाइनेंस में चलता है, सिर्फ फाइनेंस में, कि कैसे लोग अपने पैसे को हैंडल कर सकते हैं, कैसे पैसे को ग्रो कर सकते हैं, और यही तो नहीं आता लोगों को। जी हाँ, सो आइए दोस्तों, हम सब लोग मिलकर स्वागत करते हैं संदीप गुप्ता जी का। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच ललित जी, थैंक यू सो मच। सो संदीप जी, जैसा कि मैंने देखा कि आप फाइनेंस में और वेल्थ में काम करते हैं, तो अब जो आप वेल्थ क्रिएट करवाते हैं लोगों की, जो फाइनेंस कराते हैं, ये एक बहुत लंबी यात्रा रही होगी, नो डाउट। यहां तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है। लेकिन संदीप जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो चलिए फाइनेंस को भी अभी छोड़ देते हैं, आपका जो बचपन था वो कैसा था? क्योंकि वहीं से हम कुछ चीजें निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि बचपन में कौन सी सीडिंग आपकी रही, कहां आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, और कैसा बचपन भी था। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। ओके, तो बचपन मेरा यूपी में हरदोई एक जगह है, उसमें एक छोटा सा गांव है बघौली टाउन। सो मैं वहीं से हूँ। तो क्लास 12 तक वहीं, 10 तक वहीं पर पढ़ाई करी, और कुछ अच्छा स्कूल नहीं था। और देन आई वेंट टू लखनऊ, 85 किलोमीटर दूर है, और फिर वहाँ पर अकेले घर पे रूम पे रह कर के रहना, खाना पीना बनाना सब कुछ, और ये मैंने शुरुआत करी। फिर ग्रेजुएशन भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास के साथ में KKV है, वहाँ से मैंने करी। एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड बाय जर्नी। और कोई भी बंदा हमारे घर में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है कि MBA हो गया, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर। सो वी आर कमिंग फ्रॉम दी बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड। सब लोग बिजनेसमैन ही हैं, किसी की दुकान है किराना की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, पेंटर्स की। सो दैट्स हाउ। बट मैं थोड़ा बहुत पढ़ने में सही था, तो मेरे पेरेंट्स ने भेज दिया मेरे को लखनऊ। और फिर वहाँ से अपने आप पढ़ता गया, सीखता गया, करता गया। और पहली नौकरी मैंने करी 7,000 रुपये की, और फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में पैसा भी था, पैसा ज़्यादा देखा नहीं, लेकिन हाँ, ईश्वर की कृपा से उतना सब कुछ मिलता रहा जो मेरे को चाहिए था। एंड दैट इज़ हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड। और फिर नौकरी करते गए, 1 नौकरी, 2 नौकरी, 3 नौकरी, 4 नौकरी, 5 नौकरी, 15 साल में 7 कंपनियां चेंज करी। एंड देन वी स्टार्टेड माय जर्नी विद द कंपनी कॉल्ड वेल्थ एक्सेलरेटर हब, और वहाँ से फिर फाइनेंशियल एजुकेशन की नींव रखी गई। वंडरफुल। मैं अभी वेल्थ एक्सेलरेटर हब पर आऊंगा लेकिन मैं थोड़ी पीछे की यात्रा पर मैं फोकस कर रहा हूं। तो आपने बताया कि पैसा भी कमाऊंगा और एक्सपीरियंस भी कमाऊंगा। एब्सोल्युटली। तो इन दोनों चीजों में संदीप जी, अगर मैं आज आपसे बात करूं कि इन दोनों, पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, दुनिया में हर आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है, लेकिन पैसे के साथ साथ आपने ये दो तराजू के ये पलड़े हैं, एक तरफ एक्सपीरियंस है, एक तरफ पैसा है। आपकी नजर में दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की जिंदगी में? मेरे को तो लगता है कि एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या वजह है? लोगों को तो लगता है पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, क्योंकि पैसा आपको एक्सपीरियंस है। देखो, आप पैसा तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक कि आपके पास स्किल नहीं होगी। जी। अब स्किल कैसे बनाओगे? जब आप पढ़ोगे, लिखोगे, लोगों से सीखोगे। और वो स्किल आपको 3 तरीके से मिल सकती है। टाइम डालना पड़ेगा, पैसा डालना पड़ेगा, एनर्जी डालनी पड़ेगी। अगर ये तीनों चीजें नहीं लाओगे तो नहीं कर पाओगे। और एक्सपीरियंस में क्या होता है, वो बंदा सामने वाले ने सब कुछ करके रखा हुआ है, हमको उससे बात करनी है आधा घंटा और वो सारी चीजें हमको मिल जाएंगी। तो ये शॉर्टकट है एक्सपीरियंस बंदे का। क्योंकि 30-40, अब मान लेते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट के लोग, अंबानी ले लेते हैं, तो उन्होंने एक किताब लिखी है, 200 रुपये 500 रुपये की किताब मार्केट में मिलती है। जो उन्होंने 40 साल में देखा है, सीखा है, समझा है, 200-500 रुपये की किताब पढ़ करके मिल सकती है। तो वो मैं 500 रुपये की किताब पढ़ के मिल लूंगा ना, ले लूंगा। और अगर आप बता रहे हो मेरे को, आपका सेमिनार हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है, वहां पर आप अपनी पूरी जिंदगी के बेस्ट 3 चीजें दोगे, 4 चीजें दोगे, हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो हमारी नजर में एक्सपीरियंस, और जब आप ग्राउंड पे होते हो तो आप ज्यादा चीजें सीखते हो। तो बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ कहावत है कि स्विमिंग का कोर्स जो है ना करस्पॉन्डेंस में नहीं होता। तो हम कूद जाते हैं, फिर तड़पने लगते हैं, राइट। और या तो हम तैरना सीख जाते हैं, अगर डूबना भी शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि कोई बंदा तो आएगा जो हमको बचा लेगा, देख लेगा। और वही हमने किया। तो एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पढ़ाई तो हम घर में रात में कर ही रहे हैं ना। रात में कर रहे क्या रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं,
और जो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं वो है, लेकिन इसके बाद में इन्वायरमेंट जो एक गाइड ही दे सकता है, जो एक बंदा दे सकता है, एक्सपीरियंस दे सकता है, माहौल दे सकता है। जब 50 लोगों के साथ में बैठे हो, 10 लोगों के साथ में बैठे हो, कस्टमर आया चिल्लाया आपके बैंक में, मेरा एफडी नहीं खुला है, मेरा आरडी नहीं खुला है, सेविंग अकाउंट से पैसा निकल गया, हाउ डू यू डील विद दैट वन? एंड से ह्यूमन बिहेवियर हमको समझना है। तो मैं बोलता भी रहता हूँ कि पर्सनल फाइनेंस या फिर कोई भी चीज़ तो ना बिहेवियरल साइंस पे बेस्ड है, और जैसे ही मैंने ये इस चीज़ को पकड़ लिया और फिर हम उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करें, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क्स। तो हमारे लिए एक्सपीरियंस पहले 2-4-5 साल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा तो बनाओगे, हुनर होगा, आपका टैलेंट होगा, तो आप पैसा तो बनाओगे, ये बाउंड हो, आप पैसा बनाओगे। संदीप जी, ये आपकी यात्रा रही जो आपने 5 अलग अलग बैंक्स में, शायद बैंक्स में नौकरियां की आपने, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो वहां से आपने जो एक्सपीरियंस लिया, उस एक्सपीरियंस ने शायद आपको कुछ ऐसा मोटिवेट किया कि भाई मुझे अपना वेल्थ एक्सीलेटर हब बनाना है। तो ये क्या था, इसकी सोच कहां से आई आपके मन में? बहुत बढ़िया सवाल है। तो नौकरी करते रहो, कितने बार करोगे आप, कितने बार चेंज करोगे आप, 1 बार 2 बार 3 बार, और जहां मैं जाता था मेरी तनख्वाह जरूर बढ़ती, लेकिन प्रोफाइल मेरा सेम था। ओके, आई वॉज वर्किंग इन द ट्रेड फाइनेंस। तो मैं जब मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया राइट नाउ, ICICI बैंक, उसमें जब मैं काम करता था, तनख्वाह 25,000 थी। काम मैं वही करता था जो मैं लास्ट के इसके बाद 7 साल के बाद करता था। तनख्वाह मेरी बढ़ती गई क्योंकि कंपनी बढ़ती गई और एक्सपीरियंस बढ़ता गया, लेकिन मेरे को सीखने को कुछ नहीं था। ठीक। और दूसरी बात है कि मेरा ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं था वहां पर। तो हम बैक ऑफिस में काम करता था, तो फिर, और मैं बात करने वाला बंदा, तो फिर दैट इज हाउ। और फिर मेरे को लगा कि ये हम जो कॉर्पोरेट लोगों को सॉल्व करते हैं उनके चैलेंजेस, और पर्सनल लोगों के जो चैलेंजेस होता है फिनेंस में, बंदा 10,000 20,000 50,000 1 लाख बना रहा है, लेकिन क्यों होता है कि वो 60 साल तक फिनेंशियली फ्री नहीं हो पाता है। और फिनेंशियली फ्री का डेफिनेशन क्या होता है कि 1 लाख रुपए आप अगर मेहनत करके बना रहे हो, तो 1 लाख रुपए बिना मेहनत करके आपकी असेट कैसे पैसा आपकी पॉकेट में डाल दें 1 लाख रुपए, ताकि आप जो मर्जी हो करो। सो संदीप जी, अब जब हम फाइनेंस के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, हमारी जो भारत की जनता है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हम बिल्कुल गरीब लोगों की बात भी नहीं करेंगे, हम बहुत अमीर की भी बात नहीं करेंगे, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये लोग अपने फाइनेंसेस को जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री का, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग कौन सी गलती ऐसी कर रहे हैं, या कुछ ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे कि ये लोग और गरीब होते जा रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है जी। तो होता क्या है ना कि आपको अगर हेल्दी बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्दी लाइफ स्टाइल चूज करनी पड़ेगी, हेल्दी हैबिट्स चूज करना पड़ेगा। अगर आपको वेल्दी बनना है तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा? वेल्दी लाइफस्टाइल। आप चूज करते हो क्या? जी, अब वही तो नहीं पता ना लोगों को। तो ये पहला स्टेप है अवेयरनेस। और अवेयरनेस आपको तभी आती है जब आप एक्सपोज होते हो चीजों से। एक्सपोज नहीं करोगे, आपको पता है कि पिछले 5 सालों से आप 50,000 1 लाख 50,000 50,000 1 लाख बना रहे हो, लेकिन सेव नहीं हो पा रहा है, तो आपको अवेयरनेस है, लेकिन डू यू हैव करेज ऑल्सो टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। ये उसको आपको स्वीकार भी करना है कि भाई हाँ, हमारी जिंदगी में बन रहा है लेकिन बच नहीं रहा है। जब आपने अवेयरनेस करी तो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है। अब फिर जब आपको एक्सेप्ट हो गया, फिर आप एक्शन लेते हो। तो लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए। और वेल्दी हैबिट्स क्या है, अपने दादी लोग बताते थे ना, पिगी बैंक ले लो, गुल्लक ले लो, मिट्टी वाली 5 रुपए की मिलती थी, उसमें डाल देते थे हम लोग, हर बार दशहरा में जाते थे, याद है। तो वो क्या था, वेल्दी हैबिट्स थी। अभी वो बंद हो गया है, अभी पेटीएम चल गया, फोन पे चल गया, ये कर दिया वो कर दिया, सब कुछ अच्छा है, बट हमारे अंदर फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है ना पैसे की। आप सोच रहे हो मैं आपको 100 रुपए का अगर पेटीएम कर दूं या गूगल पे कर दूं, व्हाटएवर कर दूं, और 100 रुपए आपको मैं कैश दे दूं, आपको क्या कब अच्छा लगेगा बताओ? नहीं, मुझे कैश लेना बहुत अच्छा लगेगा। यही तो चीज मिसिंग हो गई है। तो जो एक्सपीरियंस है, फीलिंग ही नहीं है पैसे की, और वो फीलिंग डिजिटल मीडियम में जा रही है। जब फीलिंग नहीं जनरेट करोगे तो इच्छाएं नहीं आएंगी, इच्छाएं नहीं आएंगी तो भगवान आपको मैनिफेस्ट करके नहीं देगा, और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये अवेयरनेस हमको सिखाई नहीं गई है। पैसा बनाओ सब बोलते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, इंजीनियर, सीए, साइंटिस्ट, स्पोर्ट्समैन, सब लोगों पैसा बनाओगे। दुनिया में अगर जिंदा हो तो पैसा बनाओगे, सही बात है, नहीं तो खाना पीना कैसे खाओगे? अब पैसा बनाना सबने सिखाया, मैनेज करना, ग्रो करना, मल्टीप्लाई करना, प्रोटेक्ट करना, और उससे वेल्थ क्रिएट करना किसी ने सिखाया ही नहीं है, क्योंकि हमारे क्लास 1 2 3 4 10वां 12वां में तो है ही नहीं है ना ये। तो पैसा बनाने की कला सिखा रहे हैं। पैसा सेव करना, ग्रो करना, ये दूसरी कला है, और अगर इस कला के ऊपर आप काम ही नहीं करोगे तो फिर आप वैसे ही रह जाओगे। नहीं, ठीक है संदीप जी, मेरा सवाल फिर वहीं रह गया।
कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा मेन कुछ हमें 3 गलतियां बता दो कि वो कौन सी ऐसी 3 गलतियां करता है जिससे हमें बचना चाहिए। ओके, तो पहला गलती तो क्या करता है कि वो रूल नहीं बनाता है जिंदगी में रूल नहीं बनाता है, कोई रूल नहीं फॉलो करता है। 10,000 तनख्वाह था तब भी स्ट्रगल कर रहा है, 50,000 तनख्वाह थी तब भी स्ट्रगल कर रहा है, 1 लाख है तब भी स्ट्रगल कर रहा है। मेरी जिंदगी में अपने 2 रूल बताऊं जिंदगी के। जी जी प्लीज। पहला रूल जिंदगी का, आज तक पिछले 15-16 साल में जितना पैसा बनाया, 75,000 रुपए से लेकर के 75 लाख महीने तक का, पहला रूल जिंदगी में, सबसे पहले मैं जितना तनख्वाह आएगा उसका 10% से 15% सेव ही करूंगा, कुछ भी हो जाए। खाना नहीं खाऊंगा, कपड़े नहीं खरीदूंगा नए, लेकिन 10% सेव करूंगा। ये मेरी हैबिट, पहली हैबिट। और दूसरी हैबिट मेरी जो थी वो 10% अपनी एजुकेशन पे तो लगाऊंगा, चाहे 15 साल का एक्सपीरियंस होगा चाहे 25 साल का। वाह, 2 एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया। 7,500 रुपए की तनख्वाह में भी 1,500 रुपए सेव करता था और 2,000 से 3,000 रुपए में अपनी एजुकेशन पे लगाता था। सर्टिफिकेट, किताब पढ़ ली, न्यूज़पेपर खरीद लिया, तब का जमाना न्यूज़पेपर वाला था। जब आज मैं 75 लाख भी बना लगाता हूँ तब भी 4 लाख 5 लाख रुपए महीने का मैं लगाता हूँ अपनी एजुकेशन पे। वाह, ये 2 चीजें गलतियां करते हैं, बंदा अपने ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है। जी ये राइट। तो ये पहला है, तो उसका कुछ रूल नहीं है। एक रूल आप फॉलो कर लो कि मेरे को जिंदगी में चाहे 5% का रूल बनाओ कि मैं 1 लाख बनाऊंगा, 5,000 तो सेव कर सकते हो, और 5,000 में सेव करूंगा नो मैटर व्हाट। और आपने एक बार बोल दिया कि 5% मैं सेव करूंगा, 5,000 सेव करूंगा, 5,000, और आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करते हैं, यू बिकम ब्रह्मा। बिकॉज यू आर सेइंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर सेइंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग। और फिर यूनिवर्स आपको ऐसा पैसा देने लगेगा, और फिर उस पैसे का काम क्या करना है आपको, ऑपरेट की। मैं सच बताऊं, फाइनेंस को लेके मेरी नॉलेज भी बहुत कम है भाई। अब जब हमारे पास पैसा आता है हम लोग उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, या तो हम म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, हम इंश्योरेंस वगैरह लोग खरीदते थे, हालांकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सिक्योरिटी है, बट ठीक है वो लगाते हैं। लोग गोल्ड खरीदते हैं, लोग रियल एस्टेट खरीदते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सब मार्केट के कंट्रोल में है। नहीं, तो वो मार्केट के कंट्रोल में तो मैं भी हूं ना जी। सब कुछ मार्केट के कंट्रोल में, सब कुछ यूनिवर्स के कंट्रोल में। अभी हम लोग, बारिश हो रही है, कंट्रोल में नहीं है, तो हमको क्या करना है, अपने पहले सेफ्टी बनानी है। सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि सीट बेल्ट पहननी है अपने को, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कोई बंदा नौकरी कर रहा है, अब उसको पता है कि अगर 3 से 6 महीने नौकरी चली जाए तो पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा। 3 महीने की सेविंग करके रखो। और मैं ये नहीं बोल रहा 1 दिन में करो, 1 महीने में आप 2,000 बचा सकते हो, बचा लो। 3 महीने, जब आप 3 महीने की सेविंग करके अपनी पॉकेट पर रखते हो, मान लेते हैं कि 40,000 रुपए आपका महीने का खर्चा है, 1.25 लाख रुपए अगर आपने अपनी पॉकेट में रख लिया या सेविंग अकाउंट में रख लिया, जिसको टच ही नहीं करना है, वो खाली इसीलिए काम आएगा जब इमरजेंसी आए। आपके अंदर पावर आएगी कि नहीं आएगी? जी बिल्कुल ठीक बात। और बंदा अगर एक बार नौकरी गई और उसके पास पैसा नहीं आया तो फिर लोन लेगा, और फिर 3-4 महीने लोन लेते रहते, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, फिर वो चक्रव्यूह में फंस जाता है। और फिर जब नौकरी मिलेगी, पहले वो पुराना लोन चुकाएगा, और फिर तब तक उसके बीवी बच्चे बड़े हो जाएंगे, और फिर वो चक्रव्यूह में फंसता जाता है। ये एक विशेष साइकिल में फंस जाता है। लेकिन अगर आपने वो चीज होने ही नहीं दी होती, 2-3 महीने का आपके पास में कुशन होता, तो 2-3 महीने में आप कुछ काम नहीं, करके, वो ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमें एक रिजर्व फंड रखना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है सर कि अब जो हम पैसा लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ स्टॉक्स खरीद लिए, कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लिए, कुछ प्रॉपर्टी लगा दी, कुछ गोल्ड लगा दिया, ये 4 चीजें मेन है। अब ये चारों मेरे कंट्रोल में तो नहीं है ना? आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज है ना। सेबी है आपका, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट, जो स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, आरबीआई सारे, आईआरडीए है इंश्योरेंस के लिए, तो आईआरडीए आपका पूरा इंश्योरेंस सेक्टर डिफाइन करता है। सेबी आपका पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट करता है, रियल एस्टेट के लिए भी ये सारी चीजें। तो सरकार भी प्रमोट करती है कि ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट में लगाओ जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो। आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीए है, पीएफआरडी है। तो अब सरकार से ऊपर तो अब सरकार डिफॉल्ट करता है कि कुछ नहीं कर सकते, राइट? रियल एस्टेट में भी उन्होंने लगा दिया, गोल्ड में भी लगा लिया, हर जगह है। तो अब आपकी नजर में, सॉरी संदीप जी आपकी बात काट रहा हूं, आपकी नजर में एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति को कहां पर इन्वेस्ट करना सबसे सही रहेगा, जहां पर उसको ज्यादा रिटर्न्स मिले और सेव रहे पैसा? राइट, देखो मैं रिटर्न की बात ही नहीं करता हूं, पहले तो अपने अंदर इन्वेस्ट कर लो। आपको पता ही नहीं है सेविंग क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, तो थोड़ा सा सीख लो, समझ लो, एफडी करा लो। अब आपको भी पता है कि एफडी में 5% मिला है और आपकी महंगाई 7% जाने वाली है, तो वैसे भी आप गरीब होते रहे हो। अगर आप उसी 2,000-5,000 रुपए को अपने ऊपर लगाओ, एक बुक खरीदो, सर्टिफिकेशंस लो, वीडियो देखो, 500 वीडियो मिलते हैं, आपने समझ में आ गया स्टॉक मार्केट इतना तो बुरा नहीं है, 40 साल से चल रहा है, रियल एस्टेट इतना तो बुरा नहीं है। और आप जो प्रीवियस जनसंख्या के साथ में हुआ है 40 साल 50 साल, उसी को तो आधार बना करके आप जाते हो, तो आपको नॉलेज आ गया, अरे इतना भी मुश्किल नहीं है। 40 साल से कोई अगर इंडस्ट्री और प्रोडक्ट चल रहा है तो इसका मतलब अच्छा है, तो लगाओ, थोड़ा थोड़ा लगाओ, अपने आप टेस्ट करो, एक्सपीरियंस करो, और फिर उसमें थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगाओ और पोर्टफोलियो डिजाइन करो। हर जगह एक जगह पैसा डालने का, एफडी में भी
लगाइए, रियल एस्टेट में भी लगाइए, गोल्ड में भी लगाइए, म्यूचुअल फंड में भी लगाइए, स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा, आपको एक्सपीरियंस आएगा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। और ये वेल्थ जो है ना वो लॉन्ग टर्म में जनरेट होती है। आजकल लोगों को क्या रात में चाहिए, रात में डाला और सुबह निकालिए, ऐसा नहीं होता है। तो जब ये माइंडसेट आपका सेट हो जाएगा फिर आप देखोगे कि आपको लगेगा सब कुछ सेफ है, सब कुछ सेफ है। तो यानी कि आपका कहने का मतलब कि एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास फैमिली को अगर अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है तो उसको सब जगह पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्सपीरियंस लो उस चीज का, एक्सपीरियंस लो। 10-10 हजार रुपए लगा दिया, अब पता है हमको कि रियल एस्टेट में 10 हजार आप नहीं लगा सकते हो, तो मत लगाओ अभी। डॉक्टर ने बोला क्या आपको? तो 10 हजार SIP में लगाया, हर महीने 5-5 हजार डाल रहे हो, FD में लगाया, आपने देखा 3 साल में ये वाला पैसा इतना बढ़ा, 4 साल में पैसा है ना, तो आपके पास एनालिसिस हो गई और रिस्क भी नहीं था, और आप मार्केट में भी कंपेयर कर रहे हो। तो आपको रिसर्च करना है 5 साल 10 साल 20 साल में क्या हुआ, और उसके बेसिस पर आप डिसीजन लो, क्योंकि अगर आपने गलती करी तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक बात है। क्योंकि तो यानी कि आपके कहने के हिसाब से एक आम आदमी को 3-4 साल 5 साल की रिसर्च करनी ही पड़ेगी। आप आधा घंटा रोज दो, 15 मिनट रोज दो, न्यूज़पेपर पढ़ो। ET वेल्थ आता है मंडे को, 8 रुपए के न्यूज़पेपर तो खरीद ही सकते हो, पढ़िए आप, न्यूज़पेपर देखिए। ये सब आदमी को अपने ऊपर ना भरोसा हो के मार्केट पे भरोसा हो गया है। तो और मैं ये भी बोलता रहता हूं कि योर पर्सनल फाइनेंस इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई रिपीट, योर पर्सनल फाइनेंस इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा, बर्बाद हो गया, आप किसी को ब्लेम ही नहीं कर सकते हो। तो जब आप आपने पता है कि रिसर्च किया है, अब मार्केट गलत हो गई, ऊपर हो गया नीचे हो गया, तो आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर द ओनर, तो यू ओन ऑलवेज पावर। तो जब आप पावरफुल बनते हो तो आप वो विशियस साइकिल में नहीं जाते हो कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया गलत, क्योंकि आपने रिसर्च किया था। नहीं, पैसा बर्बाद क्यों होता है? इसलिए क्योंकि बहुत सारी पॉन्जाई स्कीम चलती है मार्केट में, रिसर्च नहीं करते हैं लोग, और लोगों को लुक्रेटिव ऑफर्स चाहिए होते हैं। जैसे आप बताओ, सरकार जब बताती है कि 5%, 6%, 7% में FD में दूंगी, बॉन्ड में दूंगा, तो कोई बंदा आके बोलता है कि हर महीने आपको 30% दूंगा, तो आपका बल बॉन्ड नहीं होना चाहिए क्या? आपको लगता है नहीं मैं यूनिक हूं? यूनिक नहीं हो आप, अपने लिए यूनिक। यानी कि जितने भी लोगों का, संदीप जी, कुल मिलाकर पैसा डूबता है, ये मेरी अपनी पर्सनल भी सोच है। हाँ। मुझे भी ऐसा लगा इतने सालों में कि जो लोग ज्यादा लालच में आ जाते हैं, रातों रात करोड़पति बन लो, आप 10% महीने का कमा लो, ये उनका पैसा डूबता है। पॉसिबिलिटी होती है डूबता है जी, लेकिन पहले 10-20-50 लोगों को नहीं डूबता है, क्योंकि पॉन्जाई स्कीम चल रही है मार्केट में, बहुत जगह ज्यादा चलता है अभी, क्रिप्टो करेंसीज, ये सब बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई पहले अपने प्रोटेक्शन करना है अपने पैसे का। अब वो कैसे कर सकता है? फिक्स डिपॉजिट से या म्यूचुअल फंड से, स्टॉक से थोड़ा बहुत करो, और इसके बाद में एक्सपेरिमेंट करो। अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हो तो आप अपने लिए नहीं घातक हो, अपनी फैमिली के लिए घातक हो, क्योंकि एक गलती आप करते हो, आप 4 से 5 साल पीछे चले जाते हो। 10 लाख मैंने जमा करा था 5 साल में, और एक कुछ गड़बड़ प्रोडक्ट ले लिया और पूरा पैसा चला, 5 साल में पीछे चला गया। तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए? नहीं, तो आपको रिसर्च करनी है ना। आप जो चीजें सरकार बताती है, पहली बात यही समझ लो कि सरकार के हिसाब से काम करने का है। ठीक है। सेबी रजिस्टर्ड चीजें हैं, IRD रजिस्टर्ड चीजें हैं, जो रियल एस्टेट की एजेंसीज है, उनके हिसाब से जो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके प्रोडक्ट खरीदो ना। जो अनलिस्टेड हैं, जो चीजें मार्केट में कोई नहीं जानता है, बैंक में जाइए, पता करिए आपके पास में क्या क्या है, ABCD है। तो आप जब जाते हो तो आपको पता चलता है कि भाई इनके पास में 50,000 करोड़ का पोर्टफोलियो, 50-100 करोड़ का। आप रिटर्न के ऊपर नहीं काम कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि रिटर्न विल ऑलवेज कम विद रिवॉर्ड। तो आप जितना रिटर्न चाहोगे उतना ही रिस्क भी होगा आपका। तो थोड़ा बहुत कम रिस्क लेकर के पहले बनाओ, फिर रिस्क लो। कौन मना कर रहा है? ग्रेट। सो संदीप जी, जैसा आपने बताया वेल्थ एक्सीलेटर हब, तो मैं जानता हूं कि आप पूरे भारत में लोगों को कोचिंग भी देते हैं कि कैसे अपने पैसे को बनाया जाए, वेल्थ कैसे क्रिएट की जाए। सो इसमें अभी तक आप भारत में कितने लोगों की मदद कर चुके हैं? 1.2 लाख लोगों तक मैं डायरेक्टली पहुंच चुका हूं अपने वर्कशॉप और वेबिनार्स के माध्यम से, और इसके अलावा कम से कम 7.5 से 8 लाख लोगों तक मैं रोज पहुंचता हूं यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से। सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल पहुंचना आसान हो गया है। बहुत ही आसान है। तो आपने अभी तक, अगर मैं एक रफ फिगर लूं तो 7-8 लाख लोगों की लाइफ में आप फाइनेंस एजुकेशन डाल चुके हैं रोज है ये। वंडरफुल दोस्तों, ये बहुत, और देखिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। कमाना तो जरूरी है, लेकिन उसको संभालना और उसको संभाल कर सही जगह पर लगाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संदीप जी, लास्ट में मैं सिर्फ इतना चाहूँगा आपसे कि आपकी अभी तक की जो यात्रा रही, ऑफ कोर्स आपके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री का, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या एक सजेशन देना चाहेंगे जिससे कि जितने भी लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं उनकी फाइनेंशियल लाइफ में और उनकी वेल्थ क्रिएशन में उनको फायदा मिले?
बहुत बड़ा सवाल है। तो एडवाइस यही है कि जितना भी पैसा बनाते हो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, एक परसेंटेज डिसाइड कर लो कि मेरे को 5% उस महीने बचाना है और उसको बचा जाकर अलग रखते रहो। अगर आपको ये भी नहीं लग रहा है 100 रुपये बचा सकते हो वही बचाओ, 100 नहीं बचा सकते 50 रुपये बचा सकते हो, उसी से शुरुआत करो। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन जो ना लॉन्ग टर्म में होगा, एक दिन में नहीं होगा। तो जो काम आप छोटा छोटा करोगे और लंबे समय तक करोगे उसी में सस्टेनेबिलिटी है। और फिर सोचो कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं पता एफडी में डाल दो, फिर स्टॉक मार्केट सोचो, फिर म्यूचुअल फंड डालो। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो मैं सबको बोलता रहता हूँ, योर पिग्गी बैंक इज योर बिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक होता है, गुल्लक होती है, उसी में 2 रुपये रोज डालने का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये गेम खेलना पड़ेगा। जब आपके बच्चे सोचेंगे कि हम गेम खेल रहे हैं और पैसा ग्रो कर रहा है, उसी को तोड़ करके फिर इन्वेस्ट करने का है, फिर आप देखोगे आपका कॉन्शियसनेस इतना अच्छा हो जाएगा कि आप हमेशा वेल्थ के बारे में सोचोगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे, और आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी किताबें मिलेंगी जो आपको बताएंगे कि आपका वेल्थ कैसे हो सकता है। तो स्टार्ट विद स्मॉल एंड गो फॉर लॉन्ग टर्म। अमेजिंग, स्टार्ट विद स्मॉल एंड गो फॉर लॉन्ग टर्म। सो मुझे पता चला संदीप जी आप Amazon पर बेस्ट सेलर भी हैं, आपकी एक बुक बहुत जबरदस्त ट्रेंडिंग है इस समय। उस बुक का नाम आप हमें बता सकते हैं? यस ललित जी, मेरी बुक का नाम है वेल्थ मास्टरी। ये पहली बुक है हमारी Amazon नंबर 1, जिसमें मैंने पूरे, जो अगर कोई भी बंदा कुछ भी नहीं आता है, आप डालोगे वेल्थ मास्टरी संदीप गुप्ता, आपको करीब 130 पन्ने की बुक है, पूरी फिनांस के बारे में पता चल जाएगा। उसी को अप्लाई करो। दूसरी किताब हमने निकाली 108 वेल्थ एक्सीलेटर जनरल, उसमें उस चीज की प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस करते हो वही हो जाते हो। यू प्रैक्टिस हेल्थ यू बिकम हेल्दी, यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी यू बिकम स्पिरिचुअल, यू प्रैक्टिस वेल्थ यू बिकम वेल्दी। तो प्रैक्टिस करो वेल्थ की। पिगी बैंक प्रैक्टिस करना है, ट्रैकिंग सिस्टम प्रैक्टिस करना है, लिखना पेपर पेन पे प्रैक्टिस करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना प्रैक्टिस करना है। और जब आप प्रैक्टिस में परफेक्ट हो जाते हो तो मनी ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आ जाती है। वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग संदीप जी। सो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सो दोस्तों, ये था हमारा जज्बा का एक एपिसोड, जज्बा कुछ कर गुजरने का। क्योंकि जी हाँ, आपने हमारे पिछले एपिसोड्स में देखा होगा, बहुत सारा इंस्पिरेशन, बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारी नॉलेज आपको मिल रही है। और आज हमने संदीप गुप्ता जी के माध्यम से आपको बताया कि किस तरीके से हम अपनी वेल्थ का क्रिएशन कर सकते हैं। तो जितने भी लोग संदीप गुप्ता जी से जुड़ना चाहते हैं, हम नीचे उनके फोन नंबर्स दे रहे हैं, उनके ईमेल आईडीज, उनका वेबसाइट एड्रेस, यूट्यूब चैनल, सारी डिटेल आपके पास नीचे है। आप जरूर उनसे जुड़िए, क्योंकि दोस्तों पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे को संभालना उससे ज्यादा जरूरी है। सो जुड़े रहिए, और आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, आपके ढेरों ईमेल्स हमारे को मिलते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, हमें बहुत मजा आता है। इसी तरीके के और पावर पैक प्रोग्राम्स मैं लेकर आता रहूंगा हर शनिवार शाम को 9:30 बजे। जज्बा कुछ कर गुजरने का देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम